हेलो। नमस्कार साथियों, मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा करने वाले हैं भारत और नेपाल के मध्य जो सुस्ता विवाद चल रहा है, सुस्ता लैंड विवाद, उसकी चर्चा इस सेशन के अंदर करेंगे। और सबसे पहले यह जानेंगे कि यह विवाद कैसे आया और इस विवाद के साथ कौन सी संधि जुड़ी हुई है, उस संधि की हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात करेंगे 1816 की सुंगोली संधि। कौन सी? 1816 की संगोली संधि। यह सुंगोली किसके मध्य होती है? नेपाल रेजिमेंट व अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है। क्या? नेपाल रेजिमेंट व नेपाल की रेजिमेंट थी गोरखा, उसके मध्य व अंग्रेजों के मध्य युद्ध चला आ रहा था। और इस युद्ध के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्ताक्षर करके यह सुंगोली संधि स्थापित की थी। तो सबसे पहले सुंगोली संधि कब हुई थी? 1816 में। किसके मध्य? नेपाल की गोरखा रेजिमेंट व अंग्रेजों के मध्य चले आ रहे युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा साइन करके इस संधि की स्थापना की थी 1816 के अंदर। तो यह संधि किसके मध्य है? भारत और नेपाल के मध्य। अब अपन बात कर लेते हैं कि यह जो मुद्दा चल रहा है विवाद वाला, भूमि लैंड वाला, तो ये क्यों चल रहा है? तो आपको बता दूं मैं कि नेपाल के अंदर स्वतंत्र सरकार न होकर कौन सी सरकार बनती है? गठबंधन की सरकार बनती है। कौन सी सरकार? गठबंधन की सरकार। और वहां पे तीन बड़ी पार्टियां हैं। कौन सी? तीन बड़ी पार्टियां हैं। किसी एक को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। तो कौन सी? केपी ओली, दूसरी प्रचंड साहब और शेर साहब, शेख बहादुर साहब बोल दो। केपी ओली ये किसका फेवर करते हैं? केपी ओली फेवर करते हैं चाइना का। और प्रचंड साहब ये स्वतंत्र हैं। शेर साहब ये हमेशा से भारत का पक्ष करते आ रहे हैं। अब इन दोनों में से अगर यह जिसके साथ मिलती है सरकार भी उसी की बनती है नेपाल में। तो नेपाल में कैसी सरकार है? गठबंधन। जैसे अपने बिहार में चलती है उसी प्रकार नेपाल के अंदर भी गठबंधन सरकारें हैं। तो अभी नेपाल के अंदर चुनाव होने हैं, तो यही मुद्दा लेकर कौन उतर रहे हैं चुनाव के अंदर? केपी ओली। और किसका पक्ष करते हैं? ये चीन का पक्ष करते हैं। और जो शेर साहब है ये किसका पक्ष करते हैं? हमेशा से भारत का पक्ष करते आ रहे हैं। अब देखना होगा कि केपी ओली वहां पे प्रधानमंत्री बनते हैं या फिर शेर साहब। तो बनेगी सरकार उसकी जिसको समर्थन देगा कौन? प्रचंड साहब। अब अपन बात करते हैं कौन सी जगह की? तो उत्तराखंड में एक जगह है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में एक जगह है पिथौरागढ़ एक जगह है। और इस जगह के अंदर कौन सी नदी आती है? इस जगह की बात करें तो इसके अंदर आती है एक महाकाली नदी। कौन सी नदी? महाकाली नदी। और नेपाल के अंदर कौन सी नदी? मेचू नदी। तो यहां पे नेपाल में दरा है एक लिपू लेक। और यहां पे दरा है लिपुआ दरा, लिपू लेक और लिपुआ दरा। तो कौन कौन सी नदी? महाकाली नदी और कौन सी नदी? मेचू नदी। कौन सी? महाकाली नदी और मेचू नदी। अब अपन बात करते हैं कि ये मेचू नदी और महाकाली नदी ये कहाँ है? तो ये है पिथौरागढ़ में। और एक है दराचुल जिला। और यह जिला किसका है? नेपाल का। और यह नदी आके
कहां से निकलती है? काला पानी से। और इस काला पानी का विवाद भी बहुत चर्चा में रहा था पीछे। अब यह चर्चा में आया, फिर यानी यह नदी बहती बहती कहाँ आ जाती है? बिहार के अंदर। और बिहार में चंपारण जगह है, चंपारण जगह है। उस जगह में एक लैंड है, उसका नाम है सुस्ता विवाह, सुस्ता लैंड। कौन सी? सुस्ता लैंड। अब विवाद कैसे हुआ? तो यह है कौन सी नदी? नारायणी नदी। कौन सी नदी है? यह है नारायणी नदी। और यह नदी बहती है भारत और नेपाल के बीच, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय रिवर है। कौन सी नदी? नारायणी। नेपाल में इसको नारायणी के नाम से जानते हैं, नारायणी नदी के नाम से जानते हैं नेपाल के अंदर। और भारत में इस नदी को गंडक नाम से जानते हैं, बिहार में गंडक। कौन सी नदी के नाम, कौन सी नदी को गंडक नाम से जानते हैं? नारायणी नदी को भारत के अंदर गंडक नदी के नाम से जानते हैं और नेपाल के अंदर इसको नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। अब इनका कहना है यह नदी बह रही है वर्षों से बह रही है, लेकिन यह अब क्या हुआ, यानी कटाव होकर, इस भूमि का कटाव होकर, और यह जो दाएं वाली जगह है यह किसकी तरफ आ गई? यह भारत की तरफ आ गई। यह जो सुस्ता जगह है यह किसके अंडर में आ गया? भारत के अंडर में आ गया। किसके बहाव के कारण? इस नारायणी नदी के बहाव के कारण। कौन सा भाग? दायां भाग। यानी दायां भाग पहले भारत के इस साइड होता था, वो भारत के अंदर आ गया और नेपाल से वो क्या हो गया? निकल गया। अब नेपाल वाले क्या कर रहे हैं कि यह स्थान है वो हमारा है। क्या? यानी यह नदी के कटाव के कारण हुआ है तो यह स्थान हमारा है। अब भारतवासी कह रहे हैं कि यानी नदी के बहाव के कारण हुआ है तो इसमें हमारा क्या लेना देना? तो यह जगह भारत मान रहा है कि यह जगह हमारी है और नेपाल मान रहा है यह जगह हमारी है। और वैसे आपको पता है, नेपाल सुना होगा आपने, नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है। किसका? रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है, क्योंकि नेपाल और भारत के साथ वैवाहिक संबंध है, भारत और नेपाल के वैवाहिक संबंध है। तो यानी ये मुद्दा है वो एक टेबल पर बैठकर सुलझा लेना चाहिए भारत और नेपाल को। क्यों? दोनों राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के लिए अहम राष्ट्र हैं, और दोनों ही राष्ट्रों के जो किसी भी संबंध में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लो या फिर भौगोलिक दृष्टि से देख लो, तो यानी दोनों ही देश एक दूसरे के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मसला है वो दोनों आपस में बैठकर दोनों देशों को सुलझा लेना चाहिए। तो यह था सुस्ता भूमि विवाद। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।